हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने टॉपिक कैलेंडर के तीसरे पार्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, कैलेंडर के टॉपिक की श्रृंखला में हम आज सेम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सेम कैलेंडर वह कैलेंडर मीन्स जो रिपीट होता है, वो साधारण वर्ष का सेम कैलेंडर जो रिपीट होता है उसका नेचर क्या होता है, या लीप वर्ष का क्या नेचर होता है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मित्रों, इसके पहले कि मैं नया जो आज का क्लास है वो शुरू करूं, प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सेम मंथ्स के बारे में पढ़ा था, मींस सिंपल ईयर या लीप ईयर के वे महीने जो कि कॉमन होते हैं उनके संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके अलावा कुछ जो क्वेश्चंस जो मेरे थे, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न जो कि तिथि दी हुई थी उनके दिन हम कैसे ज्ञात करें, इसके बारे में हमने बताया था। आज की जो मेरी क्लास है वो सेम कैलेंडर को लेकर के है, मतलब कैलेंडर खुद को कब दोहराता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं आज आया हुआ हूं। तो आप आइए समझते हैं। देखिए, ये सेम कैलेंडर में हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष के हिसाब से, जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन एक ही होता है, जबकि लीप वर्ष का कि पहले दिन के एक दिन बाद उसका अंतिम दिन आता है। यहां देखिए, सेम कैलेंडर में साधारण वर्ष के कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब रिपीटेड जो कैलेंडर है अगर साधारण वर्ष का है तो साधारण वर्ष में ही वो रिपीट करेगा। दूसरा, अगर लीप वर्ष का कैलेंडर है तो वो दूसरा जो रिपीटेड कैलेंडर होगा वो लीप वर्ष का ही होगा, ये आपको समझना होगा। और ये जैसे ये प्रश्न है 2023, 24, 25, 26 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब इसमें मित्रों जो ट्रिक है वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, और फिर वो ट्रिक कैसे आया है इसके डेप्थ में मैं आपको ले जाऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा। तो आइए यहां देखते हैं। ये पहले देखिए, साधारण वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन एक ही होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी साधारण वर्ष का और 31 दिसंबर दोनों एक ही होते हैं। लीप वर्ष का भी प्रथम दिन और अंतिम दिन उनमें एक का अंतर होता है, एक दिन बाद आता है। प्रथम दिन के एक दिन बाद उसका अंतिम दिन आता है। और सेम कैलेंडर को लेकर के जो मेरा ट्रिक है वो वर्ष में 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसके अंक पर आधारित है। जैसे आपने 2025, ये मैंने सिंपल ईयर 2025 लिया, तो 2025 मींस ये बाद के जो 2 डिजिट्स हैं 25 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24। ये देखिए 1 रिमाइंडर आया, तो 1 रिमाइंडर अगर आ गया मींस जो शेषफल है वो 1 है। तो आफ्टर 6 इयर्स मतलब 6 साल बाद ये कैलेंडर मतलब 2025 का कैलेंडर जो है वो रिपीट होगा। 1 मिनट इसको जरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मींस आप ये समझिए कि 2025 का कैलेंडर 2031 में रिपीट हो जाएगा। अब यहां 2026 के कैलेंडर पे अगर आते हैं, 2026 के कैलेंडर में फिर वैसे ही 26 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कितना आ रहा है, 4 6 जा 24, इसमें रिमाइंडर 2 आया। देखिए ये है 2, इसका मतलब क्या होगा कि 11 वर्ष बाद 2026 का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, मींस 2037 में ये रिपीट करेगा। इसी तरह से 2023 का कैलेंडर अगर हम देखते हैं तो इसमें 2023 का आखिरी 2 डिजिट आप लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, ये 3 रिमाइंडर आया। देखिए ये तो 3 रिमाइंडर मतलब 11 वर्ष बाद ये रिपीट करेगा, मींस 2023 का कैलेंडर 2034 में 2023 का कैलेंडर 2034 में रिपीट होगा। और 2024 ये लीप ईयर है। लीप ईयर मींस आपको पता है 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ नहीं आता है, 0 आता है, तो वो 28 वर्ष बाद
ये रिपीट करेगा, मतलब 2024 का कैलेंडर 2052 में रिपीट करेगा, 2052 में रिपीट करेगा। आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए 2025, 2026 और 2023, 25, 26 और 23 ये साधारण वर्ष हैं, साधारण वर्ष हैं। 2024 जो है वो लीप वर्ष है। मीन्स आप ये समझिए कि डिवीजन के आधार पर जो रिमाइंडर बच रहा है, ये ट्रिक है, उसके आधार पर रिपीटेशन जो है, कैलेंडर जो रिपीट कर रहा है उसके ईयर बताए गए हैं। आप समझ गए होंगे कि अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 6 साल बाद वो कैलेंडर फिर रिपीट करेगा। रिमाइंडर अगर 2 या 3 बचता है तो 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, और रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो 28 वर्ष बाद वो रिपीट करेगा। अब इसको जरा कैलेंडर में देख लेते हैं। अब देखिए ये कैलेंडर आपका 2025, ये पहला जो है 2025 है, उसके 6 साल बाद 2031, आफ्टर 6 इयर्स। ये देखिए पहला जो दिन है, ये जनवरी का मैंने लिया हुआ है, दोनों में पहला दिन वेडनेसडे है, पहली तारीख है, और इसमें भी ईयर का जो पहला दिन है वेडनेसडे, ये पहली तारीख है। मीन्स क्या हुआ, 2025 और 2031 का कैलेंडर दोनों सेम है। फिर इसके बाद आते हैं 2026 और 2037, ये देखते हैं, जिसमें कि रिमाइंडर 2 मिला हुआ है, 11 वर्ष बाद रिपीट करता है। यहां देखिए पहली तारीख है 2026 की, वो 1 है, और 2037 की भी पहली तारीख जो ये यहां है, दोनों थर्सडे है। देखिए ये थर्सडे है और ये भी पहली तारीख थर्सडे है। मीन्स 2026 का कैलेंडर 2037 में रिपीट करेगा। नेक्स्ट, अब यहां आते हैं, देखते हैं 2023 का। 2023 का कैलेंडर भी 11 वर्ष बाद 2034 में रिपीट करेगा। देखिए दोनों कैलेंडर आपके सामने हैं, जनवरी महीने का हमने लिया हुआ है, संडे को पहली तारीख है 2023 में, और 2034 में ये भी संडे को पहली तारीख है। तो ये 2023 का कैलेंडर 2034 में रिपीट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 2024 जो लीप ईयर है, इसके पहले के सभी जो ईयर थे वो नॉर्मल ईयर थे, सिंपल ईयर थे, ये लीप ईयर है। तो ये देखेंगे 28 साल बाद ये रिपीट करेगा। इस देखिए पहली तारीख जो है वो मंडे है 2024, 1 जनवरी जो है, और 2052 में आएंगे तो ये भी मंडे है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया। अब इसको मैं प्रूव करूंगा कि ये हुआ कैसे है, थोड़ा उसको समझ लें आप। अब देखिए आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है, और इसमें ये वर्ष है, वर्ष 2023 से लेकर के 2052 तक हमने दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन, वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन ये दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जितने साधारण वर्ष होते हैं उनका पहला दिन और आखिरी दिन एक ही होता है। तो अब जो 2023 में आएंगे, 2000 जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है। तो ये हमने अतिरिक्त दिनों की संख्या लिख दिया है। अब देखिए 2023 जो है वो नॉर्मल ईयर है, सिंपल ईयर, तो अतिरिक्त दिन की संख्या 1 है। ये क्या है, ये लीप ईयर है 2024, इसमें अतिरिक्त दिन की संख्या 2 है। ऐसे ही अब देखिए हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो 2024 में लीप ईयर है तो 2028 में होगा, 2024 में तो 2028 में होगा, 2032 में होगा, फिर 2036 में होगा। इसके बाद आप आएंगे तो 2040 में हो जाएगा, उसके बाद 2044 होगा, फिर 48 होगा, उसके बाद 2052 हो जाएगा। तो ये है। अब इसमें आइए, यहां देखिए ये 2023 नॉर्मल ईयर है। आपको पता है पहला दिन रविवार है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रथम दिन और अंतिम दिन एक ही होते हैं। ये हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। आप इसको चाहें तो
आइकन बॉक्स जो है उसमें आप देख सकते हैं, वो लोडेड वीडियो है और बेहतर समझ में आएगा। ये इसमें अतिरिक्त दिन की संख्या 1 है। पहला दिन जो है रविवार है, इसका आखिरी दिन भी रविवार है। चूंकि साधारण वर्ष है तो पहला दिन और आखिरी दिन एक ही होता है। इसके बाद 2024 में आएंगे तो 2024 का पहला दिन सोमवार हो जाएगा, मतलब 2023 का आखिरी दिन मीन्स 31 दिसंबर। उसके बाद जब हम 2024 में आएंगे तो सोमवार होगा और इसके एक दिन बाद जो है मंगलवार होता है। देखिए एक दिन बाद ये +1 कर देंगे, ये मंगलवार हो जाएगा। ये +0 है, कुछ नहीं होता है, तो ये दिन वही रहते हैं, सेम होते हैं। अब मंगलवार के बाद यहां आएंगे आप 2025 में, तो ये बुधवार हुआ, ये सिंपल ईयर है तो वही दिन आ जाते हैं बुधवार। 26 में आएंगे तो 26 भी सिंपल ईयर है, तो क्या ये गुरुवार है, ये भी गुरुवार। 27 में आएंगे तो 27 में भी क्या है, ये भी सिंपल ईयर है, तो देखिए शुक्रवार, ये भी शुक्रवार है। 28 जो है ये लीप ईयर है, ये समझिए। तो लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन ऐड हो जाता है, शनिवार का रविवार हो जाएगा। फिर आप 2029, 30, 31 तीनों में जो आएंगे तो दिन वही है। देखिए सोम, मंगल और बुध, ये बढ़ते हुए क्रम में आखिरी दिन रविवार है तो यहाँ सोमवार हो जाएगा। यहाँ आखिरी दिन सोमवार है तो अगले ईयर में मंगलवार हो जाएगा। यहाँ आखिरी दिन मंगलवार है तो अगला वर्ष है वहां बुधवार हो जाएगा। तो इस तरह से है। इसके बाद आप आएंगे 2032 में, तो 2032 लीप ईयर है तो आप देखेंगे +1 हो गया, ये शुक्रवार, बृहस्पतिवार मीन्स गुरुवार +1 शुक्रवार हो गया। फिर ये 3 जो है आपके साधारण वर्ष मिलेंगे। तो यहाँ देखिए शनिवार है तो ये भी आखिरी दिन भी शनिवार है, रविवार है तो इसका भी आखिरी दिन रविवार है, और सोमवार है तो इसका आखिरी दिन भी सोमवार है। अब यहां आप आते हैं 2036 में, 2036 में भी लीप ईयर है तो यहां देखिए सोमवार आखिरी दिन था 2035 का, 2036 का पहला दिन ये मंगलवार हुआ, ये बुधवार इसका आखिरी दिन हो गया। इसके बाद फिर हम सिंपल ईयर में आते हैं। यहां देख लीजिए ये गुरुवार है, ये भी गुरुवार है। इसको बहुत अच्छे से समझ लें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जितना ही बेहतर तरीके से, जितना डेप्थ में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको चैप्टर आनंद भी आएगा और समझ में आएगा। ये समझ लीजिए कि आप इसको बेहतर तरीके से अगर समझ लेते हैं, इसके जो भी प्रश्न आते हैं वो कहीं से कुछ गलत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए 2038, 39 ये भी क्या है, सिंपल ईयर है, दिन वही है। देखिए शुक्रवार है तो यहाँ शुक्रवार है, शनिवार है तो यहाँ शनिवार है। अब आ जाएंगे 2040 में, ये लीप ईयर है, लीप है तो इसमें एक दिन जुड़ जाएगा +1, ये सोमवार हो गया। अब इसके बाद फिर आप सिंपल ईयर में आ जाएंगे। देखिए मंगलवार है पहला दिन, ये मंगलवार इसका आखिरी दिन हुआ, बुधवार है तो बुधवार आखिरी दिन, ये सॉरी ये हाँ, ये देखिए बुधवार है तो यहाँ बुधवार है, ये गुरुवार है तो ये भी गुरुवार है। यहाँ देखिए ये 2044 ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो क्या हुआ, पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन शनिवार है। इसके बाद फिर आप आएंगे तो 3 जो है आपको सिंपल ईयर मिलेंगे। देखिए सेम जो है, पहला दिन और आखिरी दिन एक ही है, यहां भी देखेंगे एक ही है, यहां भी मंगलवार है। अब यहां आप आएंगे 2048 में, तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर में आप देखेंगे बुधवार है तो ये बृहस्पतिवार हो गया, गुरुवार हो गया। इसके बाद फिर आपको ये सिंपल ईयर मिलेंगे, ये देखिए दिन वही है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। फिर लास्ट में हम आएंगे 2052 पे, तो ये पहला दिन ये सोमवार और दूसरा दिन मंगलवार हो जाएगा। तो अब देखिए आप इसको समझिए और इसको मेथोडिकल तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए 2023 है तो 2023 से नॉर्मल ईयर है, आप इसमें 2023 में 30 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 25 सॉरी ये 20 हो गया, मतलब रिमाइंडर 3 बचा। तो 3 का मतलब आपको मैंने बताया था कि 11 वर्ष बाद
3 अगर है, रिमाइंडर बच रहा है, तो 11 वर्ष बाद वो रिपीट करेगा। तो 2023 के 11 वर्ष बाद मीन्स 2034 आएगा। ये देख लीजिए, तो 2034 में क्या है, ये रविवार है पहला दिन और आखिरी दिन क्या है, रविवार है। यहां देख लीजिए 2023 में ये भी रविवार है और आखिरी दिन भी रविवार है, मतलब 2023 का कैलेंडर 2034 में 11 वर्ष बाद रिपीट कर रहा है। ये देखिए बाकी सारे जो दिन हैं वो सामने आपके हैं। यही चीज मैंने बताई है ट्रिक में कि 11 वर्ष के बाद वो रिपीट करते हैं। अब देखिए 2024 का है, तो 2024 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में ये देखिए यहाँ पहला दिन सोमवार है और अंतिम दिन क्या है, मंगलवार है। अब यहां आप आ जाइए कि देखिए 2029 में तो सोमवार ये पहला दिन तो है, लेकिन आखिरी दिन भी सोमवार है। ये आपका सिंपल ईयर है, तो आपको मैंने बताया है कि लीप ईयर का जो रिपीटेशन होता है, जो रिपीट करता है कैलेंडर, वो लीप ईयर में ही होता है। तो 2024 का आप देखेंगे 2052 में, यहां देखिए सोमवार है और मंगलवार है, ये 2052 में रिपीट करेगा। मीन्स क्या है, आपने 28 ईयर्स, मतलब ये 24 में आप 28 वर्ष जोड़ दीजिए, ये 2052 हुआ, मतलब 28 साल बाद 2024 का कैलेंडर फिर रिपीट करेगा। ये तो आपने समझ लिया है कि 2023 को मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे, 2024 को भी मैंने बता दिया, ये भी आप समझ गए होंगे। इसका रिमाइंडर जो है 2023 का रिमाइंडर आपने देखा 3 आया और 2024 का रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, 0 आया। तो 23 आया तो ये क्या हुआ, 11 वर्ष के बाद रिपीट कर रहा है। और सॉरी, ये देखिए 3 आया तो 11 वर्ष बाद रिपीट कर रहा है, 0 आया तो 28 वर्ष बाद रिपीट कर रहा है। अब 2025 की बात हम करेंगे। 2025 में अब देखिए 25 में आप 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर आया। तो 1 का मतलब है कि ये भी ये जो है रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब है कि 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 इयर्स ये जो कैलेंडर है वो रिपीट करेगा। अब देखिए 2025 का 2031 में रिपीटेशन होगा, यहां 2031 में। अब इसको जरा देख लेते हैं। 2025 में पहला दिन है बुधवार और आखिरी दिन है बुधवार। 2031 में देखते हैं पहला दिन बुधवार है और आखिरी दिन बुधवार है, और आप देखिए दोनों सिंपल ईयर हैं। तो 2025 का कैलेंडर 2031 में रिपीट करेगा। इसका जो रिमाइंडर है 1 है, तो 1 है तो रिपीटेशन क्या होगा, 6 साल बाद होगा। ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं 2026 पे। 2026 में आप देखेंगे 26 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, ये 2 आया रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर आया, तो ये भी क्या होगा, 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ रहा है तो 11 वर्ष बाद वो फिर कैलेंडर स्वयं को दोहराएगा। अब देखिए 2026 के बाद 2037 में, 37 देखिए इसमें नहीं है, यहां देखते हैं, एक मिनट, 2037 यहां देखिए, इस दिख नहीं रहा है, यहां देखिए ये आ रहा है गुरुवार और गुरुवार 2037 में। ये थोड़ा यहां 2037 में लिख दे रहा हूं 2037, इससे ढंग सा गया है। तो 26 में देखिए ये पहला दिन गुरुवार है और आखिरी दिन भी गुरुवार है। यहां भी देख लीजिए आप 2037 में पहला दिन गुरुवार है और आखिरी दिन भी गुरुवार है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैलेंडर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसको मैंने कोशिश किया है आपको
बहुत एक्सप्लेन करके समझाने की, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अब आइए कुछ प्रश्नों को लेते हैं और कुछ कंटेंट इसका जो है वो आप चाहे तो लिख लें। जैसे ये तो ईयर पे जो हमने निकाला है अभी, मीन्स 2023 का कैलेंडर 2034 में 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, ये है, ये देख लिया आपने। 2024 का कैलेंडर 2052 में मीन्स 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। 2025 का कैलेंडर 2031 में मीन्स 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। और 2026 का कैलेंडर मीन्स 2037 में 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो ये आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है, गणतंत्र दिवस किस दिन था? गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी 1950। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस दिन था 1950। देखिए इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था शताब्दी वर्ष के अंतिम दिनों के बारे में। ये मेरी पहली वीडियो थी, उसमें शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन क्या हैं इनके बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा हुई थी। तो ये मैंने बताया था आपको 5310 मतलब पहली शताब्दी का आखिरी दिन फ्राइडे, दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन ये वेडनेसडे, तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन मंडे, और चौथी शताब्दी का आखिरी दिन संडे। ये आपको बताया गया था 5 जो है। और एक सर्कल पे मैंने बताया था कि जो वीक होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया है। जैसे ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मीन्स 1 2 3 4 5 6 और 0। तो ये है। और देखिए 5 जो है वो फ्राइडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 जो है वो वेडनेसडे को कर रहा है, बुधवार को कर रहा है, 1 कर रहा है मंडे को, और 0 जो है, 0 जो है वो संडे को कर रहा है। तो ये आखिरी दिन है शताब्दी के। शताब्दी के आखिरी दिन का मतलब हो गया 31 12 और 100। 31 दिसंबर 100 जो ईयर है उस दिन क्या था? उस दिन शुक्रवार था। 1 मिनट, 31 दिसंबर ये 100 मतलब पहली शताब्दी का आखिरी दिन। इस दिन क्या था? शुक्रवार था 5। और 31 12 200 दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन। इस दिन क्या था? 3 था, 3 मीन्स बुधवार था। और 31 12 300 तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन। इस दिन क्या था? मंडे था। और 31 12 400 मतलब चौथी शताब्दी का आखिरी दिन। इस दिन क्या था? 0 मतलब संडे था। तो ये आपको बताया गया था। अब यहां आप आइए, गणतंत्र दिवस के बारे में आप कैसे निकालेंगे। क्योंकि मैं आपको जो सूत्र बताने जा रहा हूं वो वर्ष के आखिरी दिन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करते हैं कि जितना भी ईयर है उसमें एक कम कर देते हैं, एक साल जो है वो कम कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1950 का उसमें एक कम करेंगे तो ये 1949 हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन हम निकालेंगे वो 31 दिसंबर मतलब 1949 के आखिरी दिन को बताएगा। तो इस नंबर को क्या करते हैं हम, सेंचुरी ईयर के हिसाब से इसको बांट देते हैं। मतलब अगर 1949 को अगर लिखना हो तो हम 1600 प्लस 300 और प्लस 49 इसमें लिख लें। अब देखिए 1600 जो है वो 400 के गुणांक में है, 300 जो है तीसरी शताब्दी को इंडिकेट कर रहा है, और बाकी के जो 49 वर्ष हैं
इसमें कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं, इसको हम अलग अलग करेंगे। तो आपको पता है कि 1600 400 गुणे 4 है, इसको लिख सकते हैं। ये क्या है 300 गुणे 1 है, और इसमें हो जाएगा 49 में अगर 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें 49 में, तो 4 1 जा 4 और ये 9 है, 4 2 जा 8, मतलब 1 रिमाइंडर आया। इससे खैर मतलब नहीं हमको है, ये जो 12 है तो 12 लीप ईयर होगा, और जो बच रहा है 49 से 12 माइनस करेंगे, 12 घटाएंगे तो 37 हो जाएगा। तो 37 आपका नॉर्मल ईयर होगा, मतलब सिंपल ईयर होगा। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया है चौथी शताब्दी का, ये पहली वीडियो मेरी देखिएगा कैलेंडर की, तो इसमें और ज्यादा आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ जो संभव है वो मैं बता दे रहा हूं। 400 मतलब चौथी शताब्दी का जो आखिरी दिन था वो 0 था, शून्य से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये शून्य हो गया। 400 इंडिकेट करता है 0 को, 0 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 0 हो गया। और 300 जो है वो रिप्रेजेंट करता है, सॉरी 1 मिनट, हाँ 300 रिप्रेजेंट करता है 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहां देखिए ये 1 को यहां 1 लिख देंगे। अब प्लस लीप ईयर में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वो 2 होती है, तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नॉर्मल ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, तो 37 मल्टीप्लाई बाई 1, 37 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको जरा सॉल्व कर देते हैं, तो 1 प्लस 24 प्लस 37, इसका एडिशन कर लीजिए, 1 प्लस 24 प्लस 37, तो ये हो जाएगा आपका 62, 62। अब देखिए 7 4 11, 1 12, 2 1 कैरी, 3 2 5 6। तो इसको आप ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिनों की संख्या हमने निकाली है। इसको क्या करेंगे, इसको वीक में डिवाइड करेंगे। तो 62 में 7 से जब आप करेंगे तो 7 8 जा 56, ये 6 आया, मीन्स 8 सप्ताह 6 अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज। तो इसका मतलब 6 का मतलब हो गया शनिवार। इसका मतलब यह है कि 31 दिसंबर 1949 को शनिवार था। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी 1950 का निकालने के लिए हम जरा इसको इरेज करते हैं। ये अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें, तो स्पेस नहीं है मेरे पास, तो इसको हम इरेज करते हैं। ये देखिए, अब देखिए आप 26, ये 26 जो तारीख है जनवरी है, 26 जनवरी का मतलब जनवरी में 26 दिन। इसको अगर आप चेंज करते हैं सप्ताह में तो क्या हो जाएगा, ये 26, सॉरी ये देखिए 26 7 2 जा 7 3 जा 21, ये देखिए 5 एक्स्ट्रा डेज हैं, 5 अतिरिक्त, मतलब 2 सप्ताह 5 अतिरिक्त दिन। ये 5 अतिरिक्त दिन आपको मिले, और 6 जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 31 दिसंबर 1949, यहां 6 आ रहा है, में से शनिवार आ रहा है, तो 6 में 5 ऐड कर दीजिए, 6 + 5, ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 का मतलब है 1 सप्ताह 4 अतिरिक्त दिन।
मीन्स ये 4 हुआ, 4 को कहते हैं बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, ये गुरुवार। मीन्स क्या है, 26 जनवरी 1950 को क्या था, थर्सडे था, गुरुवार था। ये आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूं, कभी भी कोई भी कभी भी सूत्र के माध्यम से आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो साल के आखिरी दिन की को रिप्रेजेंट करता है। तो अब क्या करेंगे, जो भी ईयर होगा उसमें से 1 ईयर वन माइनस करेंगे। अब 1950 से 1 कम किया गया, 1949 हुआ। उसको क्या करेंगे, उसको शताब्दी ईयर के नंबर्स में उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1600 प्लस 300 प्लस 49, 1600 जो है रिप्रेजेंट करता है 400 का गुणांक जो है रिप्रेजेंट करता है 0 को, 300 जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है, और 49 को आप लीप ईयर और सिंपल ईयर में चेंज कर लेंगे। यहां यन हम इसलिए लिखते हैं कि सिंपल ईयर में अगर एस लिखा जाए तो 5 समझने का एक डर होता है, बच्चे 5 समझ लेते हैं, इसलिए मैं नॉर्मल ईयर लिखता हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। तो लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 12 में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। नॉर्मल ईयर में 1 होते हैं, तो 37 मल्टीप्लाई बाई 1 हुआ। इसको सॉल्व किया हमने तो 62 एक्स्ट्रा डेज, 62 अतिरिक्त दिन आया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 जो अतिरिक्त दिन है सप्ताह के अलावा, 8 सप्ताह 6 अतिरिक्त दिन, तो 6 अतिरिक्त दिन ये आखिरी दिन मतलब शनिवार था 31 दिसंबर 1949 को। लेकिन हमको गणतंत्र दिवस का निकालना है, तो हमको देखना है कि बाकी के जो दिन है वो 26 जनवरी को कौन सा दिन है। तो इसको हमने 26 को क्या किया, सप्ताह में बदल दिया, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 मिल गई, 6 5 11 हुआ। इसको सप्ताह में बदला तो आखिरी दिन क्या हो गया, अतिरिक्त दिन क्या हुआ, अतिरिक्त दिन 4 हुआ। 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 गुरुवार को, बृहस्पतिवार को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया था। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट, इसको देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 किस दिन था। इसमें भी वही काम करेंगे हम, 1947 से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1946। तो 1946 इसको आप शताब्दी ईयर के गुणांकों में आप इसको बांट दें, ये 300 और प्लस क्या हुआ 46, ये आपकी रीडिंग आएगी 31/12/1946। अब जो है हमको 47 का निकालना है, तो यही आगे का भी 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 का भी हम यहां लिख देते हैं। देखिए जनवरी में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, ये लिख दिया गया। और 1947 जो है वो नॉर्मल ईयर था, तो मतलब फरवरी में 0 अतिरिक्त दिन होगा, मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, और अगस्त में कितना हो जाएगा, देखिए 15 अगस्त है तो 2 सप्ताह 1 अतिरिक्त दिन मतलब 1 होगा। तो ये कुल मिलाकर के ये जो नंबर होगा वो देखिए 3 3 6 2 8 3 11 13 और 16 और 17, मतलब ये 17 हुआ। तो 17 का मतलब हो गया 3 अतिरिक्त दिन। 17 का मतलब ये कुल मिला के ये 17 हुआ। 17 मीन्स क्या हुआ, 2 सप्ताह 3 अतिरिक्त दिन। इसको आप 3 लिख सकते हैं, +3। ये समझ में आ गया होगा। ये इसको जोड़ लेंगे, 3 3 6 2 8 11 2 13 3 16 1 17। जो सप्ताह में हमने डिवाइड किया तो 2 सप्ताह 3 अतिरिक्त दिन हुआ। ये 3, अब इतने की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 0 हुआ, ये क्या हो गया, ये 1 हुआ, और प्लस अब क्या हुआ, इसको आप जब सॉल्व करेंगे मीन्स 46 में आप लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4, ये हुआ 6 हुआ, 4 1 जा 4, ये 2, ये रिमाइंडर आया मीन्स 11 जो लीप वर्ष हैं
11 सॉरी ये जरा 11 लीप ईयर्स प्लस 35 नॉर्मल ईयर। 46 में से 11 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब इसको देखिए 1 धन 11 गुणे 2, लीप ईयर्स में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, अब प्लस 35 गुणे 1, ये हो जाएगा आपका प्लस 3। ये जो जनवरी से लेकर के 15 अगस्त के बीच में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या आई, इसको सिंप्लीफाई करिए। 1 प्लस 22 प्लस 35 अब प्लस 3, ये हो जाएगा 23 प्लस 38, ये कितना हुआ 8 और 3 11 और ये 6 हुआ 61। ये कुल आप समझ लीजिए कि 15 अगस्त 1947 तक का ये पूरा आ गया। ये पूरा जो है जब आपने इस पूरे को निकाल लिया तो ये आ गया आपका, ये पूरा आया 15 अगस्त 1947, ये आ गया। तो 61 अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज, इसका मतलब है 8 वीक्स और कितना हुआ 5 एक्स्ट्रा डेज। ये देखेंगे 61 में 7 से भाग देंगे, 7 8 जा 56, ये देखिए ये 5 आया अतिरिक्त दिन की संख्या। तो 5 का मतलब क्या होता है शुक्रवार, मतलब फ्राइडे। तो आप ये समझिए कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, शुक्रवार था। ये है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाए गए थे। अलग अलग प्रश्न ये पूछे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आप। अब कुछ प्रश्नों को और हम लेते हैं। देखिए स्क्रीन पे ये प्रश्न है तीसरा। यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? ये पूछा गया है आपसे, सॉरी 1 जनवरी 2023 को ये बताया गया कि रविवार था, तो आपको 1 जनवरी 2013 को बताना है। तो 13 को बताना है मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो आपको मैंने पहले ये बताया हुआ है, ये सर्कल मैंने कई बार बनाया है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरु, शुक्र, शनि और रवि के नंबर है 1 2 3 4 5 6 और ये है 0। ये हो गया। अब दोनों जो वर्ष हैं उनका अंतर आप निकालेंगे, तो 23 में 13 को माइनस करेंगे तो 10 वर्ष आ गया, 10 वर्ष आया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कितने लीप ईयर्स आए। तो लीप ईयर्स आपको पता है कि जो 4 से विभाजित हो जाते हैं वही लीप ईयर्स होते हैं। तो अब इसमें लीप ईयर्स कितना था? तो 2013 के बाद कौन सा आया जो लीप ईयर्स था? तो 2013 के बाद क्या आया? 2016 आया, 2016 लीप ईयर्स था। फिर 2020 था लीप ईयर्स, 4 साल बाद है। ये आ गए आपके 2016 और 2020। 2023 के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब लीप ईयर्स 2 आ चुके हैं इसमें। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। जैसे 13 से आप 2023 की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप घबराइएगा नहीं कि बहुत लंबा नहीं है, बहुत आसान सा है ये। देखिए ये लीप ईयर्स है और फिर आपको ये लीप ईयर्स मिलेगा, यही 2 है लीप ईयर्स। तो ये हो गया आपका 10 और 2, ये 12 जो है वो अतिरिक्त दिन हो गए। इसको आप अतिरिक्त दिनों को सप्ताह में बदलेंगे तो एक सप्ताह 5 अतिरिक्त दिन, 12 आप बदलेंगे तो एक सप्ताह 5 अतिरिक्त दिन होगा। तो ये 2023 से
2013 में आया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम बढ़ेंगे। तो यहाँ रविवार है, देखिए ये रविवार है, ये रविवार है, और 5 दिन पीछे जाना है। तो 5 दिन पीछे जाने का मतलब 1 2 3 4 5, मतलब मंगलवार हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2013 को मंगलवार होगा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। समझ में आ गया होगा? इसको फिर एक बार समझ लें। दोनों ईयर का जो अंतर है वो 10 है, ये आप समझ गए होंगे। और इनके बीच में, हाँ इसको इरेज कर देते हैं, इसके बीच में जो लीप ईयर है वो 2 है, 2016-2020। तो एक साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है अगर वो साधारण वर्ष है, और लीप वर्ष है तो 2 होती है। तो ये 10 तो हमने जोड़ लिया, और एक एक दिन एक्स्ट्रा दोनों लीप ईयर का, ये 12 हो गया। 12 का मतलब क्या होता है, एक सप्ताह 5 अतिरिक्त दिन। तो 5 अतिरिक्त दिन जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज हम पढ़ेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जब 0 से आएंगे तो यहां मंगलवार आपको मिलेगा। तो ट्यूसडे इज अ राइट आंसर, ये सी हो गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, आखिरी जो प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए ये अंतर कितना आया, 50 और 23 का अंतर हो गया आपका 27 साल का अंतर हुआ। अब 27 साल में ये 27 तो अतिरिक्त दिन हुआ। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर जो है 2024 है, 24 है, फिर 28 हुआ, फिर 32 हुआ, 32 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 44 होगा, फिर 48 होगा। इतने लीप ईयर हो जाएंगे। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 लीप वर्ष हो जाएंगे। 24 28 32 36 40 44 और 48, ये 7 जोड़ लीजिए आप, प्लस 7 बराबर ये हो गया 34। तो 34 का मतलब हो गया ये अतिरिक्त दिन हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 सप्ताह और 6 अतिरिक्त दिन, 4 सप्ताह और 6 अतिरिक्त दिन, मतलब ये 6 जो है वो एसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे, क्योंकि 2023 से 2050 में बढ़ते हुए क्रम में है, तो 6 हम बढ़ेंगे। तो रविवार को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, इसमें 6 बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का मतलब क्या हो गया, शनिवार। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो शनिवार जो है 1 जनवरी 2050 का दिन होगा। तो आज की जो मेरी क्लास थी उसमें आपने सेम कैलेंडर के बारे में पढ़ा, और आपने उन प्रश्नों के बारे में पढ़ा जिसमें महीने और दिन तो एक हैं, लेकिन सन जो है वो चेंज है, सन बदला हुआ है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में पढ़ा। 15 अगस्त और 26 जनवरी मतलब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस किस दिन था उसके बारे में बताया गया, मतलब किसी खास तारीख को दिन कौन सा है, इसको निकालने का हमने तरीका बताया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और अगर आप समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पहले की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको भी देखें। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको कंटेंट दिए जाएं, जिससे कि जो चैप्टर्स हैं उसको बेहतर तरीके से आप डेप्थ में जाएं और समझें। तो बस आज के लिए इतना ही।